नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तार ब्लॉग में। और आज हम अपना पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। गांव से फ़ौज में भर्ती होने तक का सफ़र और शुरुआत करते हैं। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि गांव में मेरा एक मित्र था प्रदीप से मेरी मुलाकात होती है और मैं 12th में अक्टूबर का महीना था। तो प्रदीप ने कहा कि फ़तेहगढ़ और फ़र्रुखाबाद, फ़तेहगढ़ एक जगह है जहां राजपूत रेजिमेंट सेंटर है, मतलब वहां पे भर्ती निकली है और फ़ौज में भर्ती होने की वहां पे जो है हो सकते हैं। तो वो कहने लगा कि मैं अकेला जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा यार मेरी कोई तैयारी तो है नहीं और फिज़िकल वगैरह की मेरी कोई तैयारी नहीं थी, पर फिर भी मन में आया कि दोस्त के साथ फ़तेहगढ़ जाना चाहिए, एक बार भर्ती देखनी चाहिए। घर वालों से कहा तो घर वालों ने पहले तो मना कर दिया कि आर्मी फ़ौज में भर्ती नहीं होना, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मुझे जाना है तो घर वाले मान गए, मम्मी पापा मान गए। फिर वो दिन आ गया फाइनली जब हम फ़ौज की भर्ती के लिए दोनों, मैं और प्रदीप, फ़ौज की भर्ती के लिए निकल जाते हैं। 1997 1997 अक्टूबर महीना घर से दोनों निकलते हैं और दिल्ली सराय काले खां बस स्टैंड पहुंचते हैं। वहां से हम बस पकड़ते हैं फ़र्रुखाबाद फ़तेहगढ़ के लिए। सुबह घर से निकले थे, दोपहर को करीब हमने बस पकड़ी दिल्ली से और बस चल दी सफ़र के लिए। फ़तेहगढ़ फ़र्रुखाबाद का सफ़र हमारा यहाँ से शुरू हो गया। दोनों हम बस में बैठे हुए बातचीत करते जा रहे हैं कि भर्ती में कैसे कैसे होगा, क्योंकि उसकी भी पहली भर्ती थी और मैं भी पहली बार ही जा रहा था। दोनों रात को फ़तेहगढ़ पहुंच जाते हैं। फ़तेहगढ़ पहुंचने के बाद मालूम करते हैं कि भर्ती कब है। तो मालूम चलता है भर्ती 1 या 2 दिन बाद है, 2 दिन बाद है। तो हम जो प्रदीप के कुछ परिचित थे उनके यहाँ रुकते हैं और उनके यहाँ 1-2 दिन रुकने के बाद में जब भर्ती में जाते हैं, पहला दिन भर्ती का, तो हमने देखा जब भर्ती ग्राउंड में पहुँचे हम, तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी सभी जगह से बच्चे आए हुए हैं, सब भर्ती होने की मन में उत्साह लेकर। अब भर्ती ग्राउंड में पहुंचते हैं तो सबसे पहला दिन था दौड़ का, फिजिकल एक्टिविटी का। तो 5 मिनट 20 सेकंड का होता है राउंड। तो सब एक साथ बच्चे जो है उन्होंने ग्राउंड में, आर्मी वालों ने सभी को जो है बच्चों को एक ग्राउंड में इकट्ठा किया और बोला यहाँ के जो है आप लोगों को 400 मीटर का एक चक्कर है, 4 चक्कर लगाने हैं 400 मीटर के, 1600 मीटर की दौड़ है। मेरी तो तैयारी थी नहीं, लेकिन प्रदीप की तैयारी थी। अब दौड़ शुरू होती है। अब दौड़ का जब शुरू हुआ, जब 4 चक्कर, तो मैं अपना धीरे धीरे दौड़ता रहा क्योंकि फिजिकल मेरी तैयारी नहीं थी। बहुत से बच्चे बहुत कम समय में पहुंच गए। तो पहला ग्रुप उन्होंने लिया, पहले ग्रुप में बच्चे सेलेक्ट हुए, फिर दूसरा ग्रुप लिया, फिर तीसरा ग्रुप। तो मैं तीसरे ग्रुप में पहुंचा दोस्तों, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी। तीसरे ग्रुप में मैं लेकिन पास हो गया, अंदर पहुंच गया, मतलब तो ग्रुप में आ गया। तो वहाँ से हमें फिजिकल एक्टिविटी दौड़ के हमें जो मार्क्स मिले वो 36 मार्क्स मिले, 36 नंबर मिले हमें दौड़ के। उसके बाद फिर शुरू होता है
तो बीम में 10 बीम लगाने होते हैं। तो 10 बीम लगाने के जो है 40 नंबर का टेस्ट होता है बीम का। तो 10 बीम हमारा नंबर आया तो हमने 10 बीम लगा दिए। 10 बीम लगाने के बाद हमें 40 नंबर हमें बीम के मिल गए। तो टोटल हमारे फिजिकल में नंबर आए 76 नंबर। तो दोस्तों फिजिकल में हमें 76 नंबर्स मिले, फिजिकल हो गया। दोनों मैं और प्रदीप दोनों साथ चलते रहे, दौड़ भी पास कर ली हमने और अपना बीम वगैरह फिजिकल पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। फिजिकल में बैलेंसिंग वगैरह होती है, बैलेंसिंग भी पार कर ली हमने और जंप होती है, जंप वगैरह सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मेडिकल का नंबर आया। मेडिकल में लेफ्टिनेंट कर्नल AK जैन, मुझे नाम याद है, मेरे जो डॉक्टर थे उस टाइम पे, जो मेडिकल जिन्होंने किया उन्होंने किया और मेडिकल भी हमारा अच्छे से निकल गया दोनों का। मेडिकल निकलने के बाद फिर बचता है रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए हमें 1-2 दिन मिले। 1-2 दिन बाद हमें मालूम चला रिटन टेस्ट है, क्योंकि अक्टूबर में सर्दियां शुरू हो जाती है। उस दौरान बारिश भी हुई एक दो बार, तो ठंड भी बहुत थी। तो 2 दिन बाद रिटन टेस्ट की तैयारी थी। तो वो दिन आ गया जब रिटन टेस्ट है। हम दोनों ग्राउंड में पहुँचे। तो दोस्तों एग्ज़ाम का दिन आ गया, एग्ज़ाम देना है हमें। एग्ज़ाम के लिए जब वहाँ अंदर जाने लगे तो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, सभी डॉक्यूमेंट हम लेके गए थे। तो मुझे डॉक्यूमेंट में उन्होंने बाहर ही निकाल दिया, रोक दिया, क्योंकि उस समय मेरी उम्र पूरी 16 साल नहीं थी। क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर है, तो 14 नवंबर को मैं 16 साल का होता 1997 में। और उस समय 16 साल के बच्चे भर्ती हो जाते थे। आजकल जो है बाल मजदूर की वजह से 17.5 साल का समय अवधि रखी गई है कि 17.5 साल के बाद आजकल भर्ती होते हैं बच्चे। तो हमारी 16 साल उम्र पूरी कंप्लीट नहीं थी, हमें एग्ज़ाम से रोक दिया। तो मेजर VN गावड़े थे, एक अधिकारी थे वहीं, भर्ती अधिकारी। उन्होंने देखा कि इसे क्यों निकाल दिया। जब एग्ज़ाम देने के लिए आए थे तो उन्होंने देखा कि इसे मुझे अलग कर रखा है। तो कोई क्लर्क थे, तो उन्होंने वो कागज़ लेके गए कि जी इसकी उम्र कम है, इसे भर्ती में नहीं बैठा सकते, इसकी 16 साल पूरी नहीं है। तो मेजर VN गावड़े ने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए और उन्होंने आपस में बातचीत की कि इस भर्ती का जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर में आउट होना है। उस समय ये 16 साल का हो जाएगा, 16 साल का हो जाएगा, तो इसे एंट्री दे दो, एग्ज़ाम देने दो, क्योंकि जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस समय ये 16 साल 1 महीने का हो चुका होगा। तो हमें इस तरीके से जो है एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति भी मिल गई। फिर नंबर आया एग्ज़ाम में, जो है सभी बच्चे बैठ गए और एग्ज़ाम का पेपर सबको मिलने लगा। उस समय जो पेपर है उसमें GK जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे और काफ़ी सवाल उसमें टिग्नोमेट्री, जो हाई स्कूल में आप पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं, जिनके पास साइंस साइड रही होगी, टिग्नोमेट्री के बहुत क्वेश्चन थे। तो मैंने अच्छे से अपना पेपर किया, 3 घंटे का समय था पेपर का। मैंने अच्छे से अपने सारे क्वेश्चन मैंने किए और सारे क्वेश्चन करने के बाद मैंने करीब 2 घंटे में अपना सारा पेपर कर लिया। पेपर करने के बाद में जो है मेजर VN गावड़े जो ग्राउंड में थे, वो सेंटर एडजुटेंट हुआ करते थे। तो वो जैसे ही पास आए, मैंने कहा सर मैंने अपना पेपर कर लिया है।
और सभी नंबर मैंने सारे कर लिए हैं। केवल मेरे पे एक क्वेश्चन आता नहीं है, उसका सवाल मुझे आता नहीं है, तो इसलिए आता नहीं तो मैं कर नहीं पाऊँगा। और मेरा आप पेपर ले लीजिए, मैंने कर दिया है और मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने मेरे पेपर कॉपी मेरे हाथ से ली, उन्होंने कॉपी देखी मेरी सारी। जो क्वेश्चन था दोस्तों, जीके का क्वेश्चन था। तो जीके में क्वेश्चन था चार मीनार कहाँ स्थित है। तो मुझे मालूम नहीं था उस समय। तो जो मेजर वीएन गावड़े थे, उन्होंने कहा कि इसमें हैदराबाद लिख दो और चुपचाप बैठ जाओ, जब सभी का पेपर छूटेगा सभी एक साथ जाएंगे। तो हमने जो है अपना उसमें चार मीनार का क्वेश्चन जो था उसका हैदराबाद आंसर लिखा और चुपचाप बैठ गए। पेपर छूटा। पेपर छूटने के बाद में हम लोग अपने घर के लिए रवाना होते हैं। घर अपने वापस मंडोरा गांव में आ जाते हैं। करीब दिसंबर में जो है रिजल्ट आउट होता है। अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया हमने और दिसंबर में रिजल्ट आउट हुआ। तो दिसंबर में हमारा जॉइनिंग लेटर आ गया। जॉइनिंग लेटर घर वालों ने लेके रख लिया। पहले 2 दिन तो हमें बताया नहीं कि जॉइनिंग लेटर आ गया है, क्योंकि हमारी माताजी नहीं चाहती थी कि हमें फ़ौज में भेजना, क्योंकि हमारे पिताजी भी फ़ौज में थे पहले। माताजी का कहना था कि पहले पिताजी फ़ौज में थे, अब तो अकेला लड़का है, फ़ौज में चला जाएगा। तो उनकी इच्छा नहीं थी कि हम फ़ौज में जाएं। लेकिन आखिर मम्मी पापा ने जो है, हमें जब मालूम चला कि हमारा जॉइनिंग लेटर आया, हमें मालूम चल गया जॉइनिंग लेटर आया, तो हमने उनसे जिद की, भाई हमें तो जाना है। हम पढ़ रहे थे नौकरी के लिए, आज हमारी सरकारी नौकरी लग रही है, जाएंगे हम फ़ौज की नौकरी करने। तो जॉइनिंग लेटर की खुशी थी। 12th के एग्ज़ाम के बारे में मैं अब सोचना छोड़ दिया था, क्योंकि 12th तो अधूरी रह जानी थी दिसंबर में, क्योंकि एग्ज़ाम होते अप्रैल मई में जाके। तो वहाँ से हम अपना जो है जॉइनिंग लेटर हाथ में था और दिसंबर में 30 तारीख को हमारी जो है जॉइनिंग थी, 30 दिसंबर 1997 में। अब हमें अकेले ही जाना था ट्रेनिंग के लिए। अब ट्रेनिंग के लिए हमारे पिताजी ने फिर हमें वो दिन आ गया, 30 तारीख को हमें वहाँ पे प्रेजेंट होना है। तो 29 दिसंबर शाम को हमारे पिताजी हमें रेलवे स्टेशन छोड़ने गए गाज़ियाबाद। वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के लिए, और वहाँ अगले दिन सुबह 30 दिसंबर को हम मॉर्निंग पहुँच जाते हैं, फर्रुखाबाद उतरते हैं। वहाँ से आर्मी की गाड़ी लेने आती, तो हम देखते हैं कि हमारे ही पड़ोस दादरी गांव का एक लड़का राजेंद्र, वो भी साथ में है। तो लगा कि चलो एक बिल्कुल घर जैसा ही एक दोस्त मिल गया है, क्योंकि राजेंद्र हमारे साथ खतौली भी पढ़ता था। तो वहाँ हम पहुँच गए, हमने रिपोर्ट की। वहाँ पे हमने रिपोर्ट सेंटर पे कि भर्ती हो के आए हैं। तो सभी बच्चे वहाँ आए हुए थे, जो बीआरओ से भर्ती हो के आए थे, कुछ सेंटर से भर्ती हुए थे। तो हम सेंटर वाले थे, कुछ बीआरओ वाले थे। वहाँ से बैठा के हमें अलग अलग कंपनियों में भेज दिया गया कि आप इस कंपनी में जाओगे, आप इस कंपनी में ट्रेनिंग के लिए जाओगे, आप इस कंपनी में। तो वहाँ हमें डेल्टा कंपनी मिली और राजेंद्र को इको कंपनी मिली। तो डेल्टा कंपनी में हम पहुँच गए। वहाँ अपना जो भी सामान घर से लेके गए थे। अब आगे की जो कहानी है, ट्रेनिंग शुरू होती है। तो ट्रेनिंग हम के बारे में बताएंगे हम पार्ट 3, और देखते रहिए विस्तार व्लॉग, जहां आपको कहानी मिलेगी विस्तार से। जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।